चुनाव के बाद जो बजट आया था, उस बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ट्यूबवेल का बिल है उसको माफ़ करने की बात कही थी। बाकायदा शासनादेश जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक ना शासनादेश आया है और ना बिजली का बिल ही माफ़ हो पाया है। ऐसे में जो किसान हैं वो भारी संख्या में आज यहाँ बुलंदशहर मुख्यालय पे आए हैं और अपनी समस्या का समाधान करने के लिए अभी जिलाधिकारी से मिलेंगे। क्या समस्या है, क्यों नहीं हो पाया है, कहाँ अटकी हुई है बात, ये जानने की कोशिश करते हैं और किस तरह की इनको परेशानी हो रही है। आज जिला मुख्यालय का घेराव है जिसमें बिजली मेन मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ये घोषणा की थी कि हम ट्यूबवेल के बिल हैं उन्हें माफ़ कर देंगे। मुख्यमंत्री जी ने ओरली घोषणा कर दी, लिखित में आज भी विभाग के पास कुछ नहीं है। बिल जमा कराने के लिए 40-50 पर डे किसानों पे FIR कराई जा रही है और ये कहते हैं कि क्षमता वृद्धि कराइए। तार जो सन 72 से अभी लगी हुई है लाइन, उनके तार नहीं बदले गए। इनके पास कहते हैं, इनके पास जाते हैं, कह रहे हमारे पास बजट नहीं है। और बिल के लिए ये दिन रात, अभी घटना जखैता की है, 4 दिन पहले 2 जेई रात को 11 बजे चेक करने चले गए। महिलाएं सो रही थी, आपत्तिजनक स्थिति में थी, उनके घर में कूद गए। उसको छुड़वाने के लिए CO शिकारपुर और FDM ने कहा कि भाई इन्हें छोड़ दीजिए, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ऐसी घटनाएं बिजली विभाग के द्वारा हो रही हैं जो निंदनीय है बिल्कुल। अच्छा, किस तरह की परेशानी आपको सामना करना पड़ रहा है? जैसे बिजली का बिल लगभग कितने रुपए का आ रहा है? बिजली का बिल इन्होंने तय किया कि हम 85 रुपये हॉर्स पावर के हिसाब से लेंगे, पर वो नहीं ले रहे हैं। ये 2500, 3000, 3500 और 6000 तक इन्होंने ट्यूबवेल के बिल भेजे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम जो ट्यूबवेल का बिल है उसको माफ़ कर देंगे, क्या स्थिति है? एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ट्यूबवेल का बिल माफ़ कर देंगे, दूसरी तरफ बिजली विभाग मीटर लगाने का काम कर रहा है और बिजली विभाग ने गांवों में बहुत बड़े स्तर पर लूट मचा रखी है। चोरी के नाम पर उसके नाम पर बहुत ज़्यादा अवैध उगाही चल रही है। बिजली विभाग बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है बिजली विभाग का। तो क्या करेंगे आज? तो यहाँ पे अपना वो है, ज्ञापन देंगे और जो भी कमेटी का निर्णय रहेगा उस पर काम किया जाएगा। हाईकमान से बात होंगी, जो भी निर्णय रहेगा। दादा इधर आ जाओ जरा, आप आ जाओ। कहाँ जो बकर, क्या नाम है आपका? अभिनंदन शर्मा। ट्यूबवेल का तो कनेक्शन होगा? तहसील अध्यक्ष अनूपशहर। हाँ, ट्यूबवेल का कनेक्शन है। कनेक्शन होने के बावजूद हमारा क्या है, बिजली का बिल मार्च तक का पेड है सारा। पेड होने के बाद जो सरकार ने घोषणा की है कि बिल माफ़ किया जाएगा, वो माफ़ी के नाम पे पैसे की उगाही कर ली गई है। मार्च तक के सारे बिल पेड हो चुके हैं सभी के, लगभग सभी किसानों के। लेकिन आज तक उस तरह की जो घोषणा हुई थी उस पर कोई विचार गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तो ये तो सदन में कहा था। हाँ, कहा था, लिखित में भी घोषणा हुई है उनकी, पंपलेट भी छापे गए थे, पेपर में भी घोषणा हुई है, लेकिन आज तक कोई GO सरकार ने इनके पास नहीं भेजा है बिजली विभाग। लगभग कितने रुपए का बिल आ रहा है आपका? बिल किसानों का बहुत उल्टा सीधा आ रहा है। अभी हमारी खुर्जा पंचायत थी, एक हमारे किसान ने बताया कि पहले दिन मैसेज आया उनका कि जो उनका कनेक्शन संख्या है, संयोजन संख्या है, वो चेंज हो गई है। दूसरे दिन बिल आया, मैसेज आया जिसमें उनका करीब 700-800 रुपये बिल दिखाया। तीसरे दिन मैसेज आया, उनका 8000 रुपये बिल दिखाया। दरअसल सरकार ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनवाओ, हमारी सरकार बनने के बाद में हम ट्यूबवेल के लिए, ओनली ट्यूबवेल के लिए हम बिजली फ्री देंगे। जो 85 हॉर्स पावर थी, 85 रुपये हॉर्स पावर, वो सभी खत्म कर देंगे। अच्छा, फिर इनकी दूसरी चाल हुई कि 31 मार्च तक जो पिछला बिल बकाया किसानों पर उसे जमा कर दो, 1 अप्रैल से फ्री। तो किसानों ने कर्जा लेकर के भी वो बिल जमा कर दिया, पिछला मार्च तक सब बकाया कर दिया। लेकिन अब इनकी क्या चाल है, पहले मीटर लगवाओ, उसके बाद जो आपको बिजली फ्री देंगे। लेकिन उसमें भी कहीं तक भी इनकी झूठी बात दिखाई दे रही है। किसान को बिजली जो ट्यूबवेल के लिए फ्री नहीं दी जा रही है और उल्टे सीधे बिल आ रहे हैं। 600 रुपये का 6000 रुपये, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये। वो बाकायदे हमने वो स्क्रीनशॉट लेकर अधिकारियों को अवगत भी कराया था। उसमें RC कटी किसी की? इसमें RC भी कटी हुई है किसानों की, कई किसानों को RC कटी हुई है, RC FIR भी हो रही है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय सिंह है, देवाई तहसील से। कार्रवाई क्या चल रही है, बिल जमा न कर रहे हैं तो? कार्रवाई क्या, ये तो FIR भी कर देते हैं, रात को 11 बजे जाके चेकिंग भी कर देते हैं। हमारे गाँव में एक बरारी गाँव है, तो वहाँ महिलाएं थीं, महिलाओं को लेकर उनसे पूछताछ करके पता नहीं 2-3 FIR भी कर दी। अच्छा। और सही करने के नाम पे फ़ोन करेंगे 10-10 बार, तो फ़ोन पे दिन में भी नहीं आते, रात को तो क्या। तो आप हवाला नहीं देते कि मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा था? हवाला देते हैं, मान कौन रहा है? मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि बिल माफ़ हो जाएंगे साहब, और ये कुछ नहीं है। फिर उसके बाद में ये विभाग ये कहता है कि मीटर भी लगवाइए और बिल भी अदा करिए, उसके बाद आपका बिल्कुल माफ़ हो जाएगा।
इस नाम पे ये वसूली भी कर रहे हैं। नहीं, हमने कई बार ज्ञापन भी दिया है एसडीएम महोदय डिवाई के लिए, और कई बार एसडीएम महोदय के आदेश पर एक्शन महोदय कई बार आए हैं, लेकिन उन्होंने हमारा समाधान नहीं किया, केवल बहकाते रहते हैं। अच्छा, जिले में लगभग कितने किसानों की आरसी कट रही होगी? लगभग तो कई हज़ार लोगों की आरसी कट चुकी है। अच्छा, जो हमारी संज्ञान में है, जो डिवाई तहसील से हैं, करीब 100 लोग तो हमारी संज्ञान में हैं। अच्छा, जिनका हमने ज्ञापन भी दिया है, और एक्शन ने कहा एसडीएम महोदय के सानिध्य में कि इन पर मार्च तक का बिल जमा करवा दीजिए। तो हमने भी अपने किसानों से आग्रह किया और मार्च तक का बिल पूरा सरकारी जमा कर दिया गया है। उसके बाद भी ये बिल दे रहे हैं, आरसी काट रहे हैं, जबकि इन्होंने ये कहा था मीटिंग में, जबकि हमारे जिलाध्यक्ष महोदय डॉक्टर अरव सिंह जी थे तहसील डिवाई में, कि मार्च के बाद बिल माफ़ किया जाएगा किसानों का, और कोई भी बिल किसानों से नहीं लिया जाएगा। गन्ने का क्या है? गन्ने का तो साहब बताएंगे कि गन्ने का मेरे यहाँ ज़्यादा नहीं है। गन्ने अगोता मिल का तो लगभग पेमेंट हो गया है, लेकिन हमारा जिला बुलंदशहर के कुछ क्षेत्र सिंभावली और कुछ ब्रजनाथपुर में अटैच है, और अनूपसर वाले इन मिलों का बकाया है पेमेंट। बुलंदशहर की मिलों का हो गया? नहीं, सिर्फ अगोता को लगभग कितना रह गया? इसका रह रहा है लगभग, जो सिंभावली में रह रहा है, ब्रजनाथपुर में रह रहा है, अनूपसर वाली का रह रहा है, इनमें पेमेंट रह रहा है करीब 1000 करोड़ रुपये बकाया रह रहा है सारा मिला के। अच्छा, हाँ, तो आगे क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग यही है, इस पर कलेक्टर बैठेंगे, धरना देंगे, अपनी समस्या बताएंगे, गन्ने का तुरंत पेमेंट करवाओ, बिल कहाँ से दें, आरसी कट रही है किसानों की। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार जी। और कितनी ज़मीन है? मुँह दो भी गए जी। ट्यूबवेल है ना? नहीं जी, इंजन है जी मेरे पास। अच्छा, इंजन से, डीजल इंजन से करो? हाँ जी, हाँ जी, डीजल भी तो बड़ी समस्या है। हाँ जी, इंजन से, बिजली कुछ नहीं है, इंजन चलाता हूँ मैं। अच्छा, बिजली का बिल उल्टा सीधा दे रहे हैं ना ट्यूबवेल वालों पर, इसलिए इंजन की व्यवस्था की आपने? न मेरे तक खुद का इंजन है जी। हाँ, तो इसलिए तो की है ना। हाँ, चलो ठीक है। हमारे यहाँ 82,000 रुपये का बिल आया 1 महीने का। देखिए, हमारे इलाके में क्या हो रहा है कि 1 मिनट, बिजली विभाग की कई टीम बनाई गई हैं। एक टीम, क्या ये तो एक टीम है जो रात को छापा डालती है, और जितने लोगों के मीटर स्क्रीनशॉट लेकर आ जाते हैं, और यहाँ आने के बाद में एक कमरा है जिसके अंदर मोबाइल किसान का बाहर रखवा लिया हुआ है, और जो 10-20 हज़ार रुपये दे हुए हैं वही निकल लिया हुआ है, उसका तो छोड़ दें, और जो ना देता उसकी काट दें। ये कहाँ चल रहा है वाला? ये वाला खेल पौसरा फीटर में, रैना फीटर में, पिपाला फीटर में यही खेल चल रहा है। और रात में आते, रात में जब पब्लिक सोती होती है। कौन सी टीम है? एक टीम तो जिले की है और एक टीम जो फीटरों की है, और वे कहते हैं कि लखनऊ से हम अपडेट देनी पड़ रही है कि कितनों की चोरी कर ली, कितने कनेक्शन हो गए, और अवैध उगाई हो रही है ज़बरदस्त। कैसे करते हैं अवैध उगाई? वहाँ से तुम्हारे मीटर उलू लिया, घर में अक्सर क्या होता है, जोड़ होते हैं। अब ये कहते हैं अगर किसी की टेप भी लग रही है कि इस पर तुमने एम सील नहीं लगाई, यहाँ से तुम कटिया डाल रहे हो, अगर कोई आदमी बना दे, खाली मीटर का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मीटर से उसकी पूरी डिटेल निकल जाएगी, उसके नाम पे FIR करेंगे। FIR के नाम पे जब किसान भागेगा तो यहाँ बिजली विभाग में अंदर एक कमरा, उसमें ले जाते हैं और मोबाइल अपना बाहर रख दो। FIR से पहले अगर इन्होंने 50 आदमी पकड़े तो 30 आदमी को छोड़ देंगे पैसा लेके, और 20 आदमियों से FIR कर देंगे, और FIR में किसी का 50,000, किसी का 60,000, इस तरीके का। ऐसा चल रहा है क्या खेल? हमारा खेल है भैया, वो गाय खत्म हो गई हमारी 11,000 की लाइन से, और खुर्जा विज्ञापन तो व्यक्तिगत है तुम्हारी, तो क्या है ये? बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल फेलियर है, सरकार का सब काम फेलियर है। किसान को 2 घंटे बिजली मिल रही है, किसी से पता कर लो, और 8 दिन पूरे गांव से, पूरे रोंडा फीटर से रिक्वेस्ट करने के बाद में 4-4 घंटे कुएं चलवाए जा रहे हैं, 4 घंटे इसके, 4 उसके, उसमें भी 2 घंटे लाइट आ रही है। और अवैध वसूली के नाम पे जो बुलंदशहर की टीम जो बन के जा रही है, वो तो बिल्कुल लूटपाट कर रही है। तो किसानों की कई समस्या हैं, बिजली के बिल की समस्या है, बिजली कटौती है और भ्रष्टाचार है, तमाम समस्याएं। इन समस्याओं को लेकर आज बुलंदशहर में किसान जमा हुए हैं, और जो आला अधिकारी हैं उनसे इन समस्याओं के समाधान की बात कही है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।